नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। दर्शकों, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। इसको लेकर तिथि की भी घोषणा कर दी गई है। 5 अगस्त एक ऐसी तारीख होगी जिस दिन राम मंदिर का निर्माण अयोध्या की भूमि पर किया जाएगा। और इसके साथ आपको बता दें कि इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इस दौरान इस मौके पर शामिल होंगे और खुद भूमि पूजन करेंगे। इसको लेकर बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी जो खुशी है वो जाहिर करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि काफ़ी खुशी का ये क्षण है। इसके साथ उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि इतने सालों तक, जब तक कांग्रेस का शासनकाल रहा, तब तक तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए इस पर रोक लगाई गई, इसका राजनीतिक फायदा उठाया गया। अब जाकर जो विपक्ष के नेता है, जो कांग्रेस के नेता है, उन्हें माफी तक मांगनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं निखिल आनंद, पहले सुनिए। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो, यह देश के करोड़ों लोगों के इच्छा, आकांक्षा और आस्था का सवाल रहा है। लेकिन कांग्रेस ने वर्षों वर्षों तक इस मुद्दे को उलझा करके सांप्रदायिकता का माहौल देश में खड़ा किया और साथ ही अपनी धार्मिक तुष्टीकरण की नीति के तहत एक राजनीतिक लाभ लेने का भी कोशिश की। अब देश में जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार ने इस तरह के लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज के समाधान की कोशिश की। उसी का परिणाम था कि न्यायपालिका के माध्यम से राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। कोर्ट के निर्देश पर जो ट्रस्ट बनाने का काम था वो भी सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। अब ट्रस्ट समय समय पर बैठक करके निर्णय लेती है। जो लोग ये कह रहे थे कि राम मंदिर बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, उन लोगों को अब तारीख पता लग गई होगी। अब इस राष्ट्र निर्माण के काम में मुझे लगता है कि वो सभी लोग भागीदार बनेंगे, योगदान देंगे और तमाम इस मुद्दे पर जिन लोगों ने कालांतर में जो गलतियां की, जो सवाल खड़े किए, उन लोगों को निश्चित तौर पर देश की जनता कटघरे में रखेगी। और मुझे तो लगता है कि उन लोगों को भगवान श्री राम, उनके जन्मभूमि पर सवाल उठाने के लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय ने 5 अगस्त की तारीख पर मुहर लगा दी है। कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे और शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से रामलला के पक्ष में फैसला आने के बाद से ही देश विदेश में राम भक्तों में राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने का इंतजार था। लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण और चीन के साथ सीमा विवाद की वजह से प्रधानमंत्री की तरफ से समय नहीं मिल पा रहा था। इधर संतों की ओर से भी मंदिर के विस्तार की मांग को लेकर ट्रस्ट ने गंभीरता जताई है। बैठक में तय किया गया कि मंदिर का जो मॉडल है वो तो विहिप का ही रहेगा, लेकिन उसे और भव्यता देने के लिए डिजाइन का विस्तार किया जाएगा। और अब मंदिर में 3 की जगह 5 गुंबद होंगे। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी बढ़ जाएगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री को भूमि पूजन के लिए 3 और 5 अगस्त की तारीख भेजी गई है। तो देश भर में इस बात की खुशी है कि अब 5 अगस्त को राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा और इस दौरान शिलान्यास करने के लिए वहां पर प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इसके साथ जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो लगातार विपक्ष पर भी निशाना साध रहे हैं। इसके साथ एक बड़ी मांग उठने लगी है कि कांग्रेस के नेता अब सामने आकर माफ़ी मांगे। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।